अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्त्री, गांव की रहस्यमयी शक्ति। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदेरी में हर साल एक त्योहार मनाया जाता था। इस त्योहार के समय गांव के लोग रंग बिरंगी रोशनी, मिठाइयों और ढोल नगाड़ों के बीच अपनी खुशियां मनाते थे। लेकिन इस जश्न के पीछे एक ऐसा अंधकार छिपा था जिसे गांव के लोग सैकड़ों साल से झेलते आ रहे थे। हर साल त्योहार के दौरान कोई न कोई औरत अचानक गायब हो जाती थी। लोग कहते थे कि उसे स्त्री उठा ले जाती है। पुरानी मान्यता कहानी के अनुसार बहुत साल पहले गांव में एक बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना आई थी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि गांव के सारे मर्द उसे पसंद करने लगे थे। लेकिन उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। शादी के दिन ही उसे गांव के कुछ लोगों ने धोखा दिया और मार डाला। मरते समय उसने शपथ ली कि वह गांव के हर मर्द से अपना बदला लेगी। तभी से वह हर त्योहार पर गांव की औरतों को उठा ले जाती थी, जिससे गांव वालों के दिलों में हमेशा एक खौफ बना रहता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि स्त्री एक ऐसी आत्मा थी जो औरतों के रूप में आती और गांव में तबाही मचाती थी। इस डर से गांव के लोग अपने घरों की दीवारों पर लाल रंग से स्त्री गलाना लिखते थे ताकि वह उस रात उन्हें न ले जाए। यह विश्वास था कि स्त्री इस संदेश को पढ़कर अगले दिन के लिए रुक जाएगी। रेखा का साहस। गांव में रेखा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह बाकी लोगों की तरह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था कि डर का सामना करना ही उसका समाधान है। रेखा अपने माता पिता के साथ रहती थी और गांव की सबसे साहसी लड़कियों में गिनी जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि गांव की महिलाएं इस डर में जिएं, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। रेखा ने अपने दोस्तों और गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और तय किया कि वह त्योहार के दौरान गांव की गलियों में रात को गश्त करेंगी ताकि वह यह देख सके कि स्त्री कौन है और कहां से आती है। रेखा ने अपने दोस्तों को कहा, अगर हमें इस डर से छुटकारा पाना है तो हमें उसका सामना करना होगा। रात का सामना त्योहार की रात आई और गांव के सभी लोग जश्न मना रहे थे। रेखा और उसकी टीम गांव की सुनसान गलियों में नजर रख रही थी। आधी रात के बाद हवा में अचानक से अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ अज्ञात शक्ति आसपास मौजूद है। तभी रेखा ने देखा कि गांव के पुराने मंदिर के पास से एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह वही स्त्री थी जिसके बारे में लोग कहते थे। स्त्री की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध की छाया साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। मुझे मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेना है, उसने कहा। रेखा ने हिम्मत जुटाई और उसके सामने खड़ी हो गई। तुम कौन हो और क्यों गांव की औरतों को परेशान करती हो? उसने साहसिकता से पूछा। स्त्री ने रेखा की ओर देखा और कहा, मैं इस गांव की ही बेटी थी। मेरी शादी के दिन धोखा हुआ और मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा तब से भटक रही है और मैं उन मर्दों से बदला लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मार डाला। लेकिन हर साल यह गांव मुझे रोके रखता है। मैं औरतों को नहीं मारती, बल्कि उन्हें इस गांव के अन्याय से बचाने की कोशिश करती हूँ। सत्य का खुलासा गलती हुई थी जिसने एक निर्दोष लड़की की जान ली थी। उस अन्याय का प्रायश्चित अब तक नहीं किया गया था। रेखा ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें स्त्री की असली कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उस स्त्री की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया और उसके लिए मंदिर में एक स्मारक बनाया। इसके बाद से स्त्री की आत्मा को शांति मिल गई और वह गांव में फिर कभी नहीं आई।